हनुमान बाबा ने सोचा दिन में नहीं जाऊंगा लंकापुरी में अंदर, किसी का वास्तविक स्वभाव देखना है तो रात्रि में देखो, अंतरंग जीवन। दिन में तो समाज के भय से सब शरीफ बने होते, असली पता रात में लगता है कि कौन गिर के आता है, पढ़ के आता है या सही सलामत आता है। हनुमान बाबा भी रात्रि में जाने लगे। जैसे मुख द्वार पर भी छोटा सा रूप बनाया उन्होंने मशक के समान, जाने भी लगे लंकिनी में पकड़। मेरी नजरों से बच के कहां जाओगे, मेरा तो आहार ही चोर है, मैं चोर को ही खाती हूं, बाकी कुछ नहीं खाता। हनुमान बाबा ने कहा चोर को खाती है तो भेद क्यों है, सबसे बड़ा चोर तो इस महल के अंदर है, जो मेरी मां को चुरा करके लाया है, तू मेरे पीछे पड़ी है। एक मुष्टिका का प्रहार किया, रक्त वमन करने लगी लंकिनी। सदग्रंथ वर्णन करते मेरे बाबा लंका में प्रवेश भये। लंका में अनेक मंदिर के आकार की बनी हुई थी लंका, बाहर से जब दिखते थे ना सब मंदिर, जैसे ही अंदर गए क्या देखते हैं, हिंसा है, दुराचार है। ओह बड़ा वर्णन आया, हैरान हो गए बाबा। हर महल में देख रहे हैं कहां है मां। तभी एक मंदिर भिन्न पाया, रामायुध चक्र वेशा, चक्र दिख रहे हैं, राम नाम की तुलसी आंगन में है। जैसे उस द्वार पर पहुंचे तही अवसर फिर विभीषण जागा, विभीषण भी जागा। सदग्रंथ कहते जब संत पुरुष आता है तभी हम जागते हैं, तब तक तो मोह निद्रा में सोए हैं। या निशा सर्वभूतानां। यद्यपि जिनका भजन पूजन विभीषण करते हैं उनकी ही पत्नी भाई चुरा करके लाया, कभी प्रतिकार नहीं किया, उसी सभा में रहते, सोई हुई भक्ति है। कभी ये नहीं कहा कि गलत किया है आपने, परित्याग नहीं दिया पद से। जब संत आए संत ने बोध करवाया। हनुमान बाबा ने कहा विभीषण कैसे रहते हो तुम यहां इतने असुरों के बीच, दुराचार के बीच। विभीषण रोया। विभीषण ने कहा जैसे 32 नुकीले दांतों के बीच जिह्वा रहती है ना, ऐसा रहता। हनुमान बाबा ने कहा तब तो बड़े सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली हाँ, पहले दांत उखड़ते कि जिह्वा, माज उखड़ते तो दांत है। तो एक मास में परमात्मा आएंगे, इन नुकीले असुरों को समाप्त कर देंगे। एक बार जीभ और दांत में झगड़ा हुआ ना, दांतों ने कहा कि चुपचाप पड़ी रहे अंदर, कुछ बोलेगी तो भी काट देंगे। जीवा ने कहा चुपचाप ही तो बैठी हुई, इसीलिए तो बचे हुए हो तुम लोग। किसी को कुछ बोल दूं ना, 2-4 गालियां तो 32 के 32 हाथ में आ जाएंगे। यदि विश्वास नहीं तो करो प्रयोग। आज तो न करना, कल पूर्णाहुति होने देना और उसके बाद प्रयोग करना। हनुमान बाबा ने कहा विभीषण हम दोनों भाई है, आपको माँ का पता है, मुझे पिताजी का पता है। आप मुझे माँ का पता बता दो, मैं कुछ ही दिनों में पिताजी का परिचय आपसे करवा दूंगा। बोध हुआ मेरे बाबा अशोक वन की ओर गए, पहचान नहीं पा रहे, बटमूल में कृष्णकाय झुलसी हुई लता की तरह राम राम रोम से निकल रहा है, ये होगी मां। तही अवसर उसी समय वहां रावण आया, मंदोदरी इत्यादि रानियों के साथ। हनुमान बाबा वृक्ष की ओट में चढ़ गए, छुप गए, खूब भय दिखाने लगा। जनक नंदिनी ने कहा तुम जुगनू हो और कमल सूर्योदय पर खिलता है। बड़ा क्रोधित हुआ, तलवार ही निकाल दिया। मंदोदरी ने कहा तलवार म्यान कीजिए, नारी पर प्रहार नहीं होता। हनुमान बाबा सोच रहे वृक्ष पर एक कदम तो बढ़े ही आगे, भले मुझे जामवंत ने मना किया कुछ करने को, अब भी इसका काम तमाम कर दूं मैं। नखुनों को बेचते हुए रक्त निकल रहा है। अब तो मां रोने लगी, हाहाकार करने लगी, मुझे कोई अग्नि ला करके दे अंबर से, मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती। मां जैसे ही रुदन करने लगी, मेरे बाबा ने वृक्ष पर से राम कथा प्रारंभ कर दी। ऐसे अच्छे राम कथा के गायक थे हनुमान बाबा, संगीताचार्य थे हनुमान बाबा। संगीत के विद्वान लोग जानते हैं, एक राग है लंक दहन राग, वो हनुमान बाबा ने लिखा।
और लंका जी में पहली राम कथा का पारायण किसने किया? हनुमान बाबा ने। मुझे तो ये लगता है, कई बार मैं चिंतन करता हूं कि जो ये व्यवस्था बनाई गई है, श्रोता नीचे बैठते, वक्ता ऊपर, शायद वहीं से बनी होगी। हनुमान बाबा वृक्ष पर थे और मां नीचे थी बैठी हुई। नहीं तो सब बराबर है, सब में श्रद्धा बड़ी है। जब दिव्य राम कथा को सुना, मां चारों चार देखने लगी, कहां है, कौन है ये जो इतनी सुंदर राम कथा सुना रहा है? मेरे बाबा ने मुद्रिका फेंक दी, लाल नग वाली। जैसे मुद्रिका देखी, ओ ये तो मेरे करुणा निधान की मुद्रिका है। मेरे परमात्मा अजेय है, उनको कोई जीत नहीं सकता। माया से ये मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। कहां से आई है ये? सामने आए, कौन लाया है ये? जैसे आवाहन किया मां ने, हनुमान बाबा ने छलांग लगा दी। जैसे सामने आए, मां ने मुंह फेर दिया, आंखें बंद कर दी। आप तो कोई बुलाए ना घर, और जैसे ही आप घर पहुंचे दरवाजा कर दे बंद, कैसा लगेगा आपको? पर हनुमान बाबा ने कितना क्रांतिकारी अर्थ लिया। ठीक किया मां आपने। वक्ता का वक्तव्य लेना चाहिए, वक्तव्य से कल्याण होगा, वक्ता से कल्याण नहीं होगा। कथाकार की कथा से कल्याण होगा, कथाकार से नहीं। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, हनुमान बाबा ने सारी व्यथा कथा सुनाई। मां, प्रभु आपके लिए बहुत रोते हैं। मां ने बड़े आशीष दिए हनुमान बाबा को। अष्ट सिद्धि नव निधि के ज्ञाता, अंतिम पंक्ति मां ने कही ना, सदा रहो रघुपति के दासा। मां अब और कुछ ना दो, मैं तो दास बना रहना चाहता हूं। दासानुदासो भवितास्मि भूय। कहीं कुछ और ना प्रलोभन दे मां। बात बदल दी। मां, बड़ी भूख लगी है मुझे, बहुत भूख लगी है। मां ने पूछा, कई रास्ते में किया नहीं कुछ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ करके नहीं आए कुछ रास्ते में? हनुमान बाबा बोले, मां रास्ते में सब खाने वाले मुझे, खिलाने वाला कोई नहीं। सुरसा आई, सुरसा ने कहा मैं खा जाऊंगी। सिंह ने कहा मैं खा जाऊंगी। लंकिनी बोली मैंने खा जाना है। समाज में खाने वाले ज्यादा है और खिलाने वाले कम है। खिलाने वाली तो मां है। मां ने कहा तो देखो ऐसा करो, यहाँ बड़े वन उपवन है, पर कुछ विषैले फल भी है। जो गिरे हुए फल होंगे वही खाना, तोड़ना नहीं। यहाँ हनुमान बाबा जैसे ही बाग बगीचों की ओर गए, लदे हुए फल, वहां तो कोई फल खाता ही नहीं था, वहां तो सब मांस खाते थे। हनुमान बाबा को लगा मां ने कहा है कि गिरे हुए, यहाँ तो एक भी नहीं गिरा हुआ। अब मां ने फल तोड़ने को मना किया, वृक्ष तोड़ने को नहीं किया। अब हनुमान बाबा वृक्ष ही तोड़ रहे और वृक्ष झाड़ते, जो गिरते फल उनको खा लेते। अरे तो वृक्ष गिरा है। यद्यपि लंका जी में चौकीदारों का बड़ा वर्णन आया है, सोने की थी ना लंका, अवध में नहीं आया इतना ज्यादा जितना लंका में। और सब मद मस्ते मदिरा पान करके जब अनेक वृक्ष गिरा तब जागे। जैसे ही जागे आ गए हनुमान बाबा से भिड़ने,
हनुमान बाबा ने मुष्टिका के प्रहार से सबको लाल कर दिया लगे। जैसे ही भागने लगे हनुमान बाबा ने पूछ कर दिया गया। सबने कहा महाराज जो करना है वो करो, हमारे को छोड़ दो, अगर बचना है तो एक काम करो। क्या? गाओ मेरे साथ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम सीता राम राम राम, सब कीर्तन करने लगे। अब एक दो में से भागा और रावण की सभा में सूचना दी, महाराज एक वानर आया, बड़ा उत्पात कर रहा है। रावण ने अपने बेटा अक्षय कुमार को भेजा। जैसे अक्षय कुमार आया, गर्जना तर्जना करते हुए हनुमान बाबा ने एक वृक्ष उखाड़ा और अक्षय कुमार के ऊपर डाला। अक्षय का क्षय, सदग्रंथ वर्णन करते सूचना दी गई, महाराज अक्षय का क्षय हो गया है। ओ, अपने बड़े बेटा इंद्रजीत को बुलाया। सदग्रंथ वर्णन करते चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। बड़े वेग से इंद्रजीत आया। हनुमान बाबा ने देखा ये मुकाबले का है। बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। मेघनाद माया दिखाने लगा, अंबर में छुप गया। जब हनुमान बाबा ने देखा ये अंबर से घात लगा के प्रहार कर रहा है, सामने नहीं आ रहा। पहले तो ललकारा कि मंदोदरी के बेटे सामने आ। जब नहीं आया तो जो साथ थे ना सैनिक, उनको पीटना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा हमारे को क्यों पीटते हो, हमने क्या किया है? अगर बचना चाहते हो तो मेरे साथ गाओ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता सदग्रंथ वर्णन करते मेघनाद सामने आया और ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र भी कुछ ना कर पाता बाबा का, पर सदग्रंथ कहते हैं जो ना ब्रह्म शर्मा ने महिमा मिटे अपार। ब्रह्मा जी का आदर रखा, अनुशासित है। सदग्रंथ वर्णन करते बंद गए हनुमान बाबा। मेघनाद ने कहा इंद्रजीत ने, अब लाओ पकड़ करके इसको। महाराज ये बड़ा मारता है, बहुत पीटता है ये, एक बार और नागपाश में बांधो तब जाएंगे नजदीक। मेघनाद ने और नागपाश छोड़ा, बांध दिया हनुमान बाबा को। अब गए सब नजदीक। जैसे ही नजदीक गए मूर्छित थे हनुमान बाबा, आंखें भी खुली हुई। जैसे आंख खुली हनुमान बाबा की, सारे जो असुर सैनिक पास गए थे वो क्या करने लगे? हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम इंद्रजीत ने कहा क्या कर रहे हो? अब पता चला कि हम तो कीर्तन कर रहे थे। हनुमान बाबा को ले आए, सभा में मृत्यु दंड सुनाया गया। विभीषण ने कहा जो दूत होता है उसको मारना नहीं चाहिए, नीति विरोध नहीं मारे हो दूता, कोई मृत्यु तुल्य दंड दो।
महाराज जो वानरों की प्रतिष्ठा होती है ना, इज्जत, मनुष्य की इज्जत कहाँ होती है? नाक में। हम क्या कहते हैं महाराज, नाक कट गई है मुका दी। और वानरों की पूंछ, बिना पूंछ वाला वानर इज्जतदार नहीं होता वानर कुल में। ऐसा करो इसकी पूंछ ला। सदग्रंथ वर्णन करते, खूब वर्णन आया, पूंछ लाने का प्रयास किया। हनुमान बाबा का तो बाल बांका नहीं हुआ, पर पूरी लंका राख हो गई। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, हनुमान बाबा अशोक बनाए, माँ का चूड़ामणि लिया और बाबा ने उड़ान भरी। सदग्रंथों में ये वर्णन आया, रामलला के पास सारा दल गया। जामवंत जी ने हनुमंत कथा राम जी को सुनाई। कदाचित परमात्मा के नेत्र गीले हो गए, हनुमान बाबा को कलेजे से लगाया। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब विलंब ना कीजिए, मां का प्राण नहीं बचेगा, आप जल्दी कीजिए। सदग्रंथ वर्णन करते, तैयारी हो गई लंका जाने की। सेतु बनाया गया, लंका में आरोहण हुआ, अंतिम प्रयास किया गया शांति का। अंगद को भेजा गया, अंगद ने पराक्रम दिखाया सभा मंडप पर। अंत में आकर के परमात्मा से कहा, युद्ध अनिवार्य हो गया है। सदग्रंथों में वर्णन आया, प्रथम दिन के युद्ध में ही आधे से अधिक असुर सेना काल कवलित हो गई। बड़े बड़े योद्धा मारे गए, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, अतिकाय, अतिकंप। और वो घड़ी, वो क्षणान पहुंचे जब केवल मात्र रावण रह गया। आज रावण अकेला समर भूमि में आ रहा है, युद्ध भूमि में आ रहा है। लंका के अंबर पर अपशकुन होने लगे, उलोक असमय बोलने लगे, गीद चील कौवे लंका के महलों पर घूमने लगे। मंदोदरी रानी की सुहाग बिंदिया छूट रही है बार बार। कदाचित हरे कांच की चूड़ियां टूट रही है। मुखमंडल पर बार बार स्वेद निकल आ रहा है, पसीना, मुख पीत हो गया है, मुख म्लान हो गया है। बोध हो गया मंदोदरी को, ये आज अंतिम दिन है रावण का। गर्जना तर्जना करते हुए रावण रणभूमि में पहुंचा। अंबर पर देव पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, देव दुंदुभि बज गया। अवध के अंबर पर खुशियां लहराने लगी। सदग्रंथ वर्णन करते, मेरे परमात्मा शिविर से चाल पड़े, अपना सारंग धनुष हाथ में लिया, अमोघ 31 चढ़ा दिए सारंग पर। लोक मंगल के लिए, जन मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, पुण्य की स्थापना के लिए, शुभ की स्थापना के लिए मेरे परमात्मा ने 31 बाण रावण पर छोड़ दिए। 10 ने शीश उतार दिए, 20 ने भुजाएं उतार दी और 31वां बाण नाभि प्रदेश में जा लगा। और ये दुर्दांत दस्यु आकाश मंडल से भूमि पर धराशायी हो गया। एक बार जीवन में बोला, कहा राम रण हतोपचारे, राम कहाँ है? और दिव्य ज्योति निकली, परमात्मा में समा गई। परमात्मा मारते नहीं है, परमात्मा तारते हैं। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, मेरे परमात्मा ने विभीषण का राज्याभिषेक लखनलाल के हाथों करवाया और विभीषण से कहा, अब देरी ना करो मित्र, कहीं भरतलाल अग्नि समाधि ना ले ले। पुष्पक विमान लाया गया, मेरे परमात्मा परिकर के साथ पुष्पक विमान में आरूढ़ हो गए। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत
कोई। चल पड़े। रामलला अवध के अंबर के ऊपर जनक नंदिनी को सारा वृतांत सुनाया। ये नहीं कहा मैंने मारा है, कहा रावण अपने कर्मों से यहाँ मारा गया, इंद्रजीत यहाँ मारा गया, कुंभकर्ण यहाँ मारा गया। अवध की धरती पर वो विमान उतरने वाला है। हनुमान बाबा को आगे भेजा, कहीं कुछ मिनट आगे पीछे हो जाएंगे तो कदाचित अवध अपने प्राण दे देगी। सबसे पहले भरतलाल को सूचना देना, मैं जानता हूं उस पगले को, वो प्राण छोड़ देगा मेरे वियोग में। एक क्षण भी मैं देरी से गया, कदाचित हनुमान बाबा गए, भरत ने चिता बनाई हुई, एक क्षण भी मेरे परमात्मा देरी से आएंगे तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। हनुमान बाबा ने कान में कहा, परमात्मा कुछ ही मिनटों में आ रहे। सदग्रंथ वर्णन करते अवध में मंगल गीत गाए गए, घर घर दीप जलाए गए, अमावस्या को पूर्णिमा में बदल दिया गया। अवध की दीवारें धक्का दे रही है सारे अवधवासियों को, जाओ सरजू के तट, यदि परमात्मा न आए तो सरजू में डूब जाना सबने। सकल अवध नंगे पांव सरजू के तट आए, मेरे परमात्मा का रथ उतरा। सदग्रंथ वर्णन करते मेरे परमात्मा लोटपोट हो गए। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माटी को माथे पर लगाने लगे। चंदन है मेरे देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। पुण्य भूमि को मस्तक पर लगाया, सबसे पहले वशिष्ठ जी के चरण छुए। धनुष्मान दूर कर दिया परमात्मा ने, अब राम राज्य शस्त्र से नहीं शास्त्र आज्ञा से चलेगा। सदग्रंथ वर्णन करते मेरे परमात्मा ने अनंत रूप धारण किए, सकल अवधवासियों से हृदय से मिले परमात्मा। जब माताओं की ओर बढ़े, सबसे पहले केकई के पास गए, माँ केकई के चरणों में दंडवत किया। सदग्रंथ वर्णन करते कलेजे से लगा दिया केकई ने, जार जार रोने लगी। मेरे बेटे इस भरत से तो कहे 14 वर्ष इसने मुझे मां नहीं कहा है। जब तो सुमित्रा की ओर बढ़ने लगे ना परमात्मा, तो थर 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 कांप रहे हैं प्रभु। मां तेरे कलेजे के टुकड़े ने, इस लखन ने मुझे ऋणिया बना दिया। सोया नहीं है ये पगला 14 वर्ष तक। अपने आप को सुमित्रा तो आज पुत्रवती मान रही है। कदाचित कौशल्या देख रही हो, अपने आप को आज पुत्रवती माना है। सुनो जाननी सोई सोत पर भागी, सुनो जाननी सोई सोत पर भागी, सुनो जाननी सोई सोत पर भागी, देवी तुम्हारा बचान अनुरागी, देवी तुम्हारा धन्य हुआ करती है वो संतानें जो माता पिता की आज्ञा में बनी रहती है, अपने आप को आज पुत्रवती मान रही है। पुत्रवती जो भक्ति जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई, रघुवर जासु सुत होई। सदग्रंथ वर्णन करते हैं राम राज्य की मेरे परमात्मा ने स्थापना की। बोलिए रामचंद्र भगवान की। राम कथा से छूटना बड़ा कठिन हो जाता है। कथा के प्रारंभ में मैं ये विचार करके बैठा था
कि हमने केवल मात्र 25 और 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा राम कथा का दर्शन करना है। फिर आज हमने कृष्ण कथा के लिए दिन रखा था, परंतु बंद जाते हैं राम कथा से छूटना। फिर इस स्थान की कुछ विशेष आज्ञा होती है, बुलवाने वाला कोई और है। अब हम आपको कृष्ण कथा में प्रवेश पाना है, पर प्रवेश ऐसा पाना पड़ेगा, वाहन चलाने वाले भक्त जानते हैं कि 90 की गति कैसे होती है। दिन आज का ही हमारे पास बचा है, कल का दिन विसर्जन का काल होता है, बहुत सारे शास्त्रीय कार्य यज्ञ के होने होते हैं, इसलिए अब थोड़ी तीव्रता से हम आप बढ़ेंगे। ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहे सुनहे मुनिवर सब संता। हम आपने अनंत कथाएं सुनी है, सार सार संक्षेप रूप में इन कथाओं का हम आप अवलोकन करेंगे जितना भी समय हमारे पास बचा है। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, इस धराधाम में अधर्म बढ़ गया, अशुभ बढ़ गया, पाप बढ़ गया, बुराई बढ़ गई। ये वसुंधरा, ये मही, ब्रह्मा इत्यादि सकल देव वृंदों को साथ लेकर के श्री भगवान के द्वार पहुंची। कहा, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। महाराज, आपकी हर युग में संभावना है, संभवामि युगे युगे। आप धर्म की स्थापना की, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का अभ्युदय हो जाता है, संभवामि युगे युगे, आप हर युग में आते हैं। मेरे परमात्मा ने आश्वस्त किया, मैं शीघ्र ही पूर्ण अवतार ले रहा हूं इस धराधाम में। भागवत जी वर्णन करती है, यादवों में शूरसेन नाम के यादव हुए, उन्होंने अपने बेटा वसुदेव का विवाह भोजवंशीय राजा उग्रसेन के बेटा देवक की बिटिया देवकी से सुनिश्चित किया। बारात मथुरा की सीमा पर आई, उग्रसेन, देवक, कदाचित कंस, सब रथी, अतिरथी, महारथी, सेवक, सचिव, सैनिक, अमात्य, विद्वान, सब बारात का अभिनंदन के लिए मुख द्वार पर आ गए। ब्रह्म और प्रजापत्य परिपाटी से विवाह विधि संपन्न हुई। भारतीय संस्कृति की बड़ी ऊंची मर्यादा है, विवाह के बाद कन्या का जो भाई होता है उसका शास्त्रोक्त कर्तव्य है, वो अपनी बहन को पति के कुल तक ले जाता है। कदाचित ये कार्य आज युवराज कंस कर रहा है। वलगांव को थाम लिया कंस ने, रथ की, अश्व की वलगाएं, और उसमें आरूढ़ वसुदेव और देवकी। मार्ग में आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी, तदेरा भूत। रे कंस, अपनी जिस भगिनी को तो पति गृह ले जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल है। सदग्रंथ वर्णन करते, दुष्ट काल से डरता है, मृत्यु से डरता है। यद्यपि सदग्रंथ कहते हैं मृत्यु से भागना नहीं है, मृत्यु को तो सुधारना है, मृत्यु को तो मंगल बनाना है, मृत्यु को तो महोत्सव बनाना है। संसरति संसारः शीर्यति शरीरम। संसार का स्वभाव ही परिवर्तन है, सुख के साथ दुख है, लाभ के साथ हानि है, यश के साथ अपयश है, आने के साथ जाना है, और जन्म के साथ मरण तो सुनिश्चित है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। परंतु जो दुर्जन दुष्ट होता वो डरता है, उसको विकराल दिखती है मृत्यु, और जो सज्जन होता है
वो तो स्वागत करता है। स्वागतम भो महाभागा प्रिय किं करवाणि वह। हे मृत्युदेव आपका स्वागत है, स्वागत है। ध्रुव जी तो मृत्यु के सिर पर पांव रख करके ऊर्ध्वगमन किए थे। मृत्यु मूर्धने पदं दत्वा आरुरोह अद्भुतम त्रिहम। कंस ने विचार किया मैं विष की बेलरी को जड़ से समाप्त करूंगा। अपना खड़ग लिया, केशों से देवकी को पकड़ा, जैसे ही शिरच्छेद कर रहे हैं कदाचित वसुदेव ने सोचा इसके शीश पर काल सवार है, शक्ति से नहीं कुछ युक्ति से काम लेना होगा। मित्र कंस, देवकी तो आपकी मृत्यु का कारण है ही नहीं, क्यों बहन की हत्या से कलंकित होते हो? यदि 8वां गर्भ काल है तो मैं सारे गर्भ आपको सौंप दूंगा। सोचा हो सकता है इसका विचार बदल जाए। कुछ घड़ियां दारुण होती है, कठिन होती है, क्लिष्ट होती है कुछ घड़ियां। आज का दिन बीत जाएगा, विवेक आ जाएगा। कंस ने सोचा ठीक बात है। जैसे ये विचार देववृंदों को लगा, ऋषि मनुष्यों को, शुद्ध बुद्ध मुक्त पुरुषों को, सबने सोचा महाराज इस पापी के पाप का घड़ा अगर नहीं भरेगा ना तो परमात्मा अवतरित नहीं होंगे। सदग्रंथ वर्णन करते प्रथम गर्भ जब हुआ कंस के पास ले गए। कंस ने कहा मेरा काल तो 8वां है, पहले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब देववृंदों ने देवर्षि नारद को भेजा। नारद जी ने 8 रेखाएं शिला पर दी। कहा कंस दाईं ओर से गिनो। दाईं ओर से गिना गया। अब बाईं ओर से गिनो। पहली रेखा अष्टम नजर आई। नारद जी ने कहा स्वकार्य कुशलासुरा। ये जो देवता होते हैं ना, ये अपने काम निकालने में बड़े कुशल होते हैं, बाकी अपने आप देख लो। ओ माथा ठनक गया, निरपराध बांध दिया, काल कोठड़ी में डाल दिया। 1 नहीं 2 नहीं, हद हो गई महाराज। 6 संतानें सामने सामने नष्ट कर दी। जब पटकता है समक्ष, रक्त का फव्वारा निकलता है, चीतकार निकलती है, हाहाकार करती है देवकी। सदग्रंथ कहते हैं जिनके पांव न टूटे बयाई, दुख नहीं आए, विडंबनाएं नहीं आई, वो कहां जान सकते हैं दूसरों के दुख। 6 संतानें सामने, संतति लुट गई, संपत्ति लुट गई, पर परमात्मा का सुमिरन नहीं छोड़ा। अब 7वें गर्भ के रूप में संकर्षण भगवान आ रहे हैं, बलराम दाऊ आ रहे हैं। पहले शब्द ब्रह्म होता है, फिर पूर्ण ब्रह्म। योग माया का प्राकट्य हुआ और 7वें गर्भ को माँ देवकी के गर्भ से वसुदेव की पूर्व पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को संकर्षण भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए संकर्षण भगवान के। अब वो घड़ी, वो समय आन पहुंचा जब मेरे परमात्मा इस धराधाम में आ रहे हैं। भगवती देवकी सगर्भा हुई, 9 मास परिपूर्ण होने को आए। मन बुद्धि चित्त चेतना 5 प्राणों की शुद्धि हुई। चंद्रदेव कदाचित रोहिणी नक्षत्र पर आरूढ़ हो गए। अंबर में देव दुंदुभी बजने लगी। अप्सराओं ने नृत्य गान प्रारंभ कर दिया। महात्माओं का मन प्रसन्न होने लगा। भागवत जी वर्णन करती है जल प्रसन्नम कुसुम प्रहासम क्रौचस्वनम शालिवनम पिपक्वम मृदुश्च वायु विमलश्च चंद्र शंसन्ति कृष्णस्य जन्म कारण।
वायु मीठा हो गया, जल प्रसन्न हो गया, अकारण वृक्षों पर फल फूल आने लगे। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि में बुधवार को रात्रि के 12 बजे मेरे परमात्मा प्राक पुरुष, प्राज्ञ पुरुष, आदि अनादि अनंत पुरुष चतुर्भुज रूप में ही तारागृह में वसुदेव और देवकी को दर्शन देते। शशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरशेरुहे क्षणम सहार वक्षम स्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, मकराकृति कुंडल, शेषशाही वो जगन निवास, मानो भगवती देवकी के चारों पुरुषार्थ आज सिद्ध कर रहे हो। धर्म भी, अर्थ भी, काम भी और मोक्ष भी। जानते हैं परमात्मा ये पूर्व जन्म में प्रश्नि और सुतपा थे, इनका वो अगाध तप रीझ गए थे परमात्मा। और जब वचन मांगने को कहा, इन्होंने कहा आप जैसा बेटा चाहिए था। मेरे परमात्मा रीझे हुए थे, तथास्तु कह दिया। फिर भी चाह रहा है मेरे जैसा तो दूसरा है ही नहीं कोई, मैं तो अनेज देखम मन सो जबी हूं, मैं तो एक हूं। सदग्रंथ कहते किसी को कोई वचन दे दो फिर पूरा ना करो तो बहुत बड़ा दोष है। नरकों का वर्णन आता है, उसमें विशेष नरकों में जाना होता है। शास्त्र कहते ऐसी स्थिति यदि आ जाए तो क्या करना चाहिए। सदग्रंथों में कहा यदि ऐसा कभी जीवन में क्षण आ जाए तो प्रायश्चित ग्रंथों में कहा गया अपनी इच्छा से 3 गुना वस्तु दे दो, फिर दोष नहीं रहता। मेरे परमात्मा ने संकल्प लिया मैं 3 बार इनका बेटा बन के जाऊं। उस जन्म में प्रश्नि गर्भ बन करके आए, और जब ये अदिति और कश्यप बने तो वामन बन करके आए, उपेंद्र बन के। अब की बार वसुदेव देवकी बन के आए हैं तो मेरे परमात्मा पुष्टि पुरुषोत्तम बन के आ रहे हैं। मां देवकी ने कहा प्रभु मैंने तो आपको बेटे के रूप में चाहा था, आप तो चतुर्भुज रूप में आए हैं। परमात्मा बोले मुझे बेटा ही मानो अपना ना, लोग क्या कहेंगे कि देवकी के तो ऐसा बेटा हुआ है, उसके तो हाथ में जन्म से खिलौने हैं। हमारे यहाँ नहीं कैसे बेटे जन्म से कहाँ खिलौने होते उनके हाथ में। अब परमात्मा ने खिलौने अंतर्धान कर दिए, शंख चक्र गदा पद्म। और आप तो ठीक है ना, अभी भी ठीक नहीं है। अब क्या कमी रह गई। हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं ना वो 2 भुजाओं वाले होते हैं प्रभु। लोग बोलेंगे देवकी के बड़ा अचंभा हुआ है, 4 भुजा वाला हुआ है। अब मेरे परमात्मा ने 2 भुजाएं अंतर्धान कर दी और कहा अब तो ठीक है ना। मां ने कहा अब भी ठीक नहीं है। अब क्या कमी रह गई। अब एक कमी है, जब हमारे बच्चे होते ना तो वो जन्म से 6 फुट के नहीं होते। आप तो इतने विराट रूप में आए हैं। धन्य है भक्ति भगवान को मनुष्यता सिखा रही है, मनुष्य कैसे बना जाता है। अब मेरे परमात्मा छोटे से हो गए, प्राकृत शिशु। और क्या बोले अब तो ठीक है ना मानना, अब भी ठीक नहीं है। अब क्या कमी रह गई। हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं ना वो जन्म से ही बड़बड़ नहीं करते, घंटे से बोले जा रहे वाह, वो तो रोते हैं। धन्य है मेरे परमात्मा, ताहे आही रखी छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचाए। भक्ति के लिए कैसे कैसे हो जाते हैं परमात्मा। अब छोटे हो गए, पांव का अंगूठा मुख में रख दिया। कराविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। बटस्य पत्रस्य
पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा नमामि। बोले बाल मुकुंद भगवान की। वसुदेव जी से कहा कंसाद यद भवेति तर्हि मां गोकुलम नया मम माया मानयाशु यशोदा गर्भ संभवा। यद भयभीत होते हो ना तो मुझे गोकुल ले जाओ, मेरी माया वहां प्रकट भई उसे ले आओ। जैसे छाछ में वसुदेव बाबा ने लिया ना, अंधकार मिट गया, जेल के ताले टूट गए, यमुना जी ने रास्ता दे दिया। ज्ञान मार्ग से भी कथा को पकड़िए। जब हम मस्तक होता बुद्धि प्रदान, बुद्धि में परमात्मा का नाम रूप लीला कथा इसका चिंतन करते हैं, उनके धाम का, तो ये अज्ञान मिट जाता। अज्ञान की बेड़ियां, मोह का अंधकार और ये भव सागर संसार सागर रास्ता दे देता है। और कहां पहुंचते हैं हम? गोकुल। गोकुल कहते यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। कदाचित नंद राय और यशोदा माँ के यहाँ रख गए और वहां से माया को लाए, उसी तरह बेड़िया लग गई। जब हम माया का अधिक चिंतन करते हैं ना इस बुद्धि से, मेरे पास गगनचुंबी अटालिकाएं हो, पदार्थों का प्राचुर्य हो, भोगों का साम्राज्य हो, दिग दिगंत में धूम हो, सकल भूमि विस्तार हो, वाहनों की कतार हो, नौकर चाकर परिचारक परिचारिकाएं सेवक सेविकाएं हो, यही रात दिन चिंतन होता है तो हम बंध जाते हैं। सदग्रंथ वर्णन करते हैं मथुरापुरी तो घबराई हुई है, कौन घबराया हुआ है, परंतु गोकुल जी में तो बड़ी प्रसन्नता है। कंस को बोध हुआ, प्रसव हो आया है। देवकी ने जार जार कहा अब की बार बिटिया हुई है, कन्या घाती न बनो। ताल सवार था, शिला पर पटकना चाहो तो आद्या थी, ज्येष्ठा थी, पौरवा थी, अपूर्वा थी, ब्रह्म कीट जननी थी माँ। तो वो तो सहस्र भुज हजार भुजा धारण करके अंबर में उड़ गई माँ और चुनौती देने लगी, तुम्हारा काल सकुशल गोकुल हो आया है। कंस भयभीत हो गया, पर जब गोकुल जी में ये पता चला कि वार्धक्य में नंद राय और यशोदा माँ के यहाँ लाला भयो है, आनंद हुआ है, तो वहां तो उत्सव मनाया जाने लगा, प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। बोलिए बाल मुकुंद लाल की। सौभाग्य का विषय है धर्मपुर मधान से टीका दिग्विजय चंद जी सपरिकर आए हैं। राजसत्ता का धर्म सत्ता से आशीष लेना निश्चित रूप से लोक मंगल के लिए हुआ करता है, प्रसन्नता के लिए हुआ करता है, लोक कल्याण के लिए हुआ करता है। और परस्पर ये जो धर्म सत्ता और राज सत्ता का संबंध युगों से है। भगवती श्रुति कहती है, भगवान वेद कहते हैं, जब राज्याभिषेक हुआ करता था, जैसे ही राज सिंहासन पर राजा को बिठा दिया जाता था, धर्म दंड दिया जाता था, मुद्रा दी जाती थी और कहा जाता था आप स्वतंत्र सर्वतंत्र है, दंड और न्याय का अधिकार आपके पास है, मांगलिक मंत्रों के साथ। तो राजा अपने गुरुजनों से पूछते थे, विद्वानों से पूछते थे, क्या मैं स्वतंत्र सर्वतंत्र हूं, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता? तो विद्वान लोग कहते थे, महाराज आप समाज में न्याय और धर्म की व्यवस्था करेंगे, दंड की व्यवस्था करेंगे, परंतु आपको धर्म दंड दे सकता है, आपको धर्म का संरक्षण करना होगा, धर्म का संवर्धन करना होगा। जब विश्वामित्र जी को यज्ञ के लिए संकट आया तो चक्रवर्ती जी के यहाँ गए, राम लला और लखन लला को भेज दिया चक्रवर्ती जी ने। और जब चक्रवर्ती जी को चिंता हुई वंश बेल वृद्धि के लिए, तो वशिष्ठ जी के द्वार गए।
मैं मेरी व्यासपीठ से हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करता हूँ। कृष्ण बलदेव की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। गोकुल में तत आरभ्य सर्व समृद्धिमान, परमात्मा का जब प्राकट्य गोकुल में वह सब समृद्धिमान हो गए। सबके अंदर एक अजीब सा उत्साह, उमंग, सदाचार, संयम, अनुशासन, विनम्रता, और उनके अंदर से वो हठ, जिद, दुराग्रह, आलस्य, प्रमाद, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्रोध, लोभ, मद मत्सरता सब चली गई। प्रसन्न हो गए सब। कदाचित मथुरापुरी में कौन सा भयभीत है, गोकुल जी में उत्सव मनाया जा रहा है। हमको बहुत आगे कथा में निकलना है, बहुत ज्यादा तो नहीं, एक क्षण के लिए हम भी उत्सव में भाग लेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और दौड़ना बड़ी गति से है। एक क्षण के लिए हम भी गोकुल जी जाएंगे उत्सव के लिए भाव से। जय जय श्री कृष्ण चंद्र गोकुल के दुलारे, जय श्री कृष्ण चंद्र गोकुल के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र गोकुल के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र गोकुल के दुलारे, गोकुल के दुलारे प्यारे, गोकुल के दुलारे, गोकुल के दुलारे, गोकुल के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र गोकुल के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र गोकुल के दुलारे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, काटी दिन गोड़ दिन और दिन पाल की, घोड़ दिने बाज के, काटी दिन गोड़ दिन और दिन पाल की, कानन को हाथी घोड़ा पूरन को पाल की, को हाथी घोड़ा घोड़े को माल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय जय श्री कृष्ण चंद्र गोकुल के दुलारे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे राम राम पापियों के पाप से डरते पावन थे कबीर, कृष्ण के अवतार से पावन हुए मानव सभी, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे धर्म के पथ पर चले तो धर्म बने ये धरा, धर्म के पथ पर चले तो धर्म बने ये धरा, सत्य कर्म के
की गोकुल जी में आनंद हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है। कंस भयभीत है, कंस के राज्य में पूतना निवास करती है। पूतना ने आश्वस्त किया कंस को, महाराज मैं माया जानती हूँ, मैं गोकुल में नए जन्म में सारे बच्चों का वध कर दूंगी, आप निश्चिंत रहे। पूतना भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी के दिन गोकुल पहुंची। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, यशोदा से कहा, पूतना करते है माया, अज्ञान, अविद्या, जो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। सुंदर रूप बनाया बाहर से, तो मेरे स्तनों में कुछ ऐसा दुग्ध है, ऐसा कुछ वरदान है, जिस भी शिशु को मैं पिलाऊं उसका आयुष्य भी बढ़ जाता है और उसका आरोग्य भी बढ़ जाया करता है। बड़ी प्रसन्न हुई यशोदा, वो तो अपना यश दूसरों को देने वाली है। यश ददाती थी यशोदा, और मानप्रद आपको अमानी भरत प्राण सम प्रियते प्राण, जो दूसरों के सामने झुका झुका रहे, जीव नम्र रहे, विनम्र रहे। लाला को पकड़ा दिया। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, भाष्यकारों ने तो बड़े भाष्य लिखे परमात्मा की मुद्राओं तक भी, परंतु हमको तो बड़ी गति से थोड़ा कथा में आगे निकलना है। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, पूतना सुंदर रूप धारण करके परमात्मा को दुग्ध पान करवाने लगी। परमात्मा ने आंख मूंद करके पहले दुग्ध पान किया, फिर विषपान करवाने लगी, विषपान करने लगे परमात्मा। कदाचित विषपान करते करते ही परमात्मा को क्रोध आया, और क्रोध में हुआ क्या, उनका मुखमंडल गोरा हो गया। ये बड़ी विचित्र बात है। एक तो बड़ी बात यह है कि 6 दिन का जो बालक है उसको क्रोध आता ही नहीं, यदि आ भी जाए तो क्रोध में लाल मुख हो जाता है, गोरा तो नहीं होता। भाष्यकारों ने भाष्य लिखा, संभवतः इन्होंने महादेव का आवाहन किया कि मैं गलती से आ गया हूं आपकी सीट पर, मैंने तो माखन मिश्री खाने आना था, यहां पहले ही विष का प्रसंग आ गया है, इसलिए अब आपको आना होगा महादेव। दोनों ने मिलकर के गाढ़म कराभ्याम। अब दोनों ने सोच लिया, भले ही पूतना हर प्रकार से दुष्ट है, पर हमारी तो प्रतिज्ञा है। सनमुख होई जीव मोह जबहि, सनमुख होई जीव जब मोहि, सनमुख होई जीव मोह जबहि, सनमुख होई जीव जब मोहि, जन्म कोटिया नाशं तबहि, जन्म कोटिया नाशं तबहि। मेरे सामने दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी आ जाए, जन्म कोटि अग नाश होता। दुग्ध पी लिया, विष पी लिया, और अब प्राणों को पीने लगे। जैसे प्राण पी रहे हैं, परमात्मा अपने रूप में आ गई। पूतना आकाश मंडल में उड़ गई। 7 योजन का शरीर था, त्रिगप्युति, 2.5 योजन की होती है एक गप्युति। अब ये भी काल का बड़ा निर्णय है, बड़ा सुंदर। 7 योजन, 7 कोस का शरीर था। अब चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंच अलमिति प्रवासिनी, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। कन्हैया ने धीरे से कहा, पूतना मौसी, मैं अभी 6 दिन का हूं ना, मेरी माँ ने मुझे पकड़ना ही सिखाया है, अभी छोड़ना नहीं सिखाया। दूध पी लिया, विष पी लिया, और अंत तो गत्वा प्राणों को भी पी गए मेरे परमात्मा। परमात्मा मारते नहीं, वो तारते हैं। पूतना में एक भी गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं है। पूतना का अर्थ होता है
जो पवित्र नहीं है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघा से आप हरे स्तनम दत्वारिंगता। नाम अच्छा होता तो कई बार परमात्मा रिझ जाते हैं नाम पर ही। नाम भी पूतना है जो पवित्र नहीं है। शायद काम अच्छा करती होगी कोई, लोक मंगल का, जन मंगल का, समाज का काम भी क्या करती, लोक बालग्नि छोटे छोटे बच्चों को खाती, काम भी अच्छा नहीं। शायद कुल अच्छा होगा, मेरे परमात्मा कुल पर भी रिझ जाते। कुल कौन सा है? राक्षसी। शायद आहार अच्छा होगा तो रिझ गए होंगे। आहार कौन सा है? रुधिरासना, रक्त पीती है केवल मात्र। शायद जब परमात्मा की ओर बड़ी होगी उस समय भाव अच्छा रहा होगा। उस समय कौन सा भाव था? जिंघा से आप ही हराए। परमात्मा को मारने की भावना से गई थी, पर फिर भी कितने दयालु है मेरे परमात्मा। जिस पूतना के अंदर एक भी गुण नहीं है, मेरे परमात्मा ने उद्धार कर दिया। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटं जिघासयापा यदप्यसाध्वी। कालकूट लेकर के गई, फिर भी मेरे परमात्मा ने लेभे गति था त्रुचितांत तुण्यम। कैसी गति दी? जैसी मां को दी जाती, धाय को दी जाती। तो हम आप में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। पूतना की से तो हम श्रेष्ठ ही है। पूतना का उद्धार कर दिया मेरे परमात्मा ने। पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसके दो भाई तृणावर्त और शक्टासुर आए, रजगुण और तमगुण। मेरे परमात्मा ने दोनों को निर्वाण दे दिया। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, मेरे परमात्मा 28 दिन के हुए तो उनका नामकरण संस्कार हो रहा है। यादवों के कुल गुरु गर्ग जी है, मथुरा जी से आए और गौशाला में नामकरण संस्कार दोनों बालकों का हो रहा है। पहले रोहिणी के बच्चे का नाम रखा गया, अयं ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदे गुणे रामो इति आख्यास्यते बलाधिक्यात् बलम विदु। बल में राम से अधिक होंगे, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। जैसे परमात्मा को अपने अंक में लिया, शुद्ध बुद्ध खो बैठे गर्ग जी। ये तो प्राग पुरुष है, प्राज्ञ पुरुष है, आदि अनादि अनंत पुरुष है। ये निर्गुण निराकार है, सगुण निराकार है, सगुण साकार है, योगियों का ब्रह्म है, ये ज्ञानियों का परमात्मा है, भक्तों का भगवान है। ये कन्हैया ने गर्ग जी की दाढ़ी पकड़ दी। गर्ग जी बहुत ज्यादा व्याख्या ना करो, यहाँ मैं ऐश्वर्य लीला दिखाने नहीं आया हूँ, मैंने तो माधुर्य लीला दिखानी है। माखन मिश्री खाने आया हूँ यहाँ, इतना गुणगान ना करो मेरा। गर्ग जी बोले, बहुनी संति नामानि रूपाणी जस्सु तस्यते यानि यानि कर्माणि तान्यहं वेदनो जनः।